सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए ये कहा है कि नीट की जो परीक्षा है वो दोबारा नहीं कराई जाएगी, यानी नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन एनटीए के ऊपर में बहुत सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। यानी नीट की परीक्षा दोबारा तो नहीं होगी, लेकिन एनटीए की भूमिका जरूर जो है वो सवालों के घेरे में है। पिछले 4 दिनों से लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें कई ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस परीक्षा के दौरान कई सारी जो लापरवाहियां हैं वो एनटीए की तरफ से याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने उठाई हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि सिस्टमेटिक ब्रीच नीट की परीक्षा के दौरान नहीं हुआ है। हाँ, पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, ये बात मानी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस पेपर लीक का दायरा दूसरे परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पेपर लीक के जो लाभार्थी परीक्षार्थी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनको दूसरे परीक्षार्थियों से अलग कर लिया गया है। तो इसी के चलते वो इसको दोबारा नहीं करवा रहे हैं, नीट की परीक्षा को रद्द नहीं करवाया जा रहा है। नीट की परीक्षा न रद्द करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि इससे एक बहुत बड़े परीक्षार्थियों की संख्या पर असर पड़ेगा, साथ में जो वंचित वर्ग है उन पर असर पड़ेगा, आरक्षण पर असर पड़ेगा। साथ में चूंकि ये नीट की जो परीक्षा है वो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए होती है, तो उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के सेवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। और 24 लाख परीक्षार्थी जो है इससे जुड़े हुए हैं, कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, बहुत बड़ी परीक्षा है। तो इसी के चलते वो इस समय इस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान ऐसे तमाम सारे तथ्य याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया। मसलन ये जो ग्रेस मार्क दिया गया उसके ऊपर में तमाम सारे सवाल उठे कि आखिर कैसे आपने जो है वो ग्रेस मार्क दे दिया। आपने ये कहा कि पेपर देर से बटे हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि पेपर देर से नहीं बटे हैं बल्कि गलत पेपर बांट दिया गया। यानी सीबीआई बैंक के पेपर की जगह केनरा बैंक का जो है वो पेपर बांट दिया गया और यही वजह रही कि हरदयाल पब्लिक स्कूल में 6 छात्रों को जो है वो टॉपर की वो लिस्ट में आ गए। इसी के वजह से देखिए दोबारा परीक्षा करवानी पड़ी नीट को, एनटीए को, और उसके बाद में दोबारा परीक्षा करवाने के साथ में ही परीक्षार्थियों के जो अंक हैं उनको सार्वजनिक करना पड़ा। तो ये सारी जो एनटीए की खामियां हैं वो इस सुनवाई के दौरान पता चलती हैं। साथ में याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा जिसके लिए एनटीए 1700 रुपया फीस वसूलता है और 400 करोड़ रुपया जो है वो एनटीए ने छात्रों से वसूला, उस परीक्षा में जो है वो आप देखिए कि पेपर ई रिक्शे से पहुंचाए जा रहे हैं। एक प्राइवेट कुरियर कंपनी के ज़रिए जो है वो नीट के पेपर 6 दिन का गैप रहता है और उस दौरान जो है वो एक प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के ज़रिए पेपर को एक परीक्षा केंद्र से दूसरे परीक्षा केंद्र पहुंचाया जा रहा है। ये सारी खामियां जो है वो सुनवाई के दौरान पता चली। साथ में एनटीए जो कि कई बार इन सुनवाई के दौरान वो यू टर्न लेता रहा। पहले उसने मुझे याद है कि 8 जून को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो एनटीए के डीजी थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ है, ये केवल 1600 छात्रों की शिकायत का मामला है। उसके बाद में खुद शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। फिर एनटीए ने हलफनामा दाखिल करके कहा कि पेपर लीक हुआ है हजारीबाग और पटना में। फिर जो है वो ये उन्होंने कहा एनटीए ने कि नहीं, ये स्पेसिफिक लीक हुआ है, इसका दायरा सीमित था। फिर दूसरे हलफनामे में एनटीए ने कहा कि ये लीक नहीं बल्कि ब्रीच हुआ है। तो हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये जो ब्रीच का दायरा है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये हजारीबाग और पटना तक ही सीमित रह गया है। तो इसी के चलते नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जो फैसला है इनमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की दिशा
निर्देश भी है जो जब पूरा फैसला आएगा तब ये पता चल पाएगा। लेकिन ये उन परीक्षार्थियों की जीत जरूर है जो जिन्होंने नीट की परीक्षा की तैयारी पूरे मेहनत के साथ में की। वो ये नहीं चाहते थे कि फिर से दोबारा नीट की परीक्षा हो और फिर उनको उस तरीके से तनाव और दबाव झेलना पड़े। हालांकि बहुत सारे छात्र जो है वो परीक्षा को रद्द करवाने की मांग पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उनके लिए जरूर झटका लगा है। और एनटीए को भी अब इन सारी चीज़ों से सबक सीखना चाहिए कि जानकारियां छुपाने के बजाय जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेबसाइट पर जाहिर करें, ताकि उससे आपके ऊपर कम से कम सवाल उठे। पारदर्शिता के साथ आप सूचनाएं दीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सूचनाएं छिपाने की कोशिश करेंगे, उनमें जटिलता पैदा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके ऊपर संदेह ज़्यादा से ज़्यादा गहराएगा। तो इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उससे सबसे बड़ा सबक एनटीए को लेना चाहिए कि ऐसी संस्थागत जो लापरवाहियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अपनी आप कमियों को दूर करिए। एक केंद्र सरकार ने भी जो है वो कमेटी, हाई पावर कमेटी गठित की है और वो उसके भी जो दिशा निर्देश हैं, उन कमेटियों की जो सिफारिश है वो एनटीए को अब लागू करना पड़ेगा। तो ये उन छात्रों की जीत है जिन्होंने मेहनत के साथ में पढ़ाई किया था और मेहनत से उन्होंने परीक्षा दी थी। कुछ छात्रों के लिए मायूसी की ये बात है और एनटीए को अब इस पूरे मामले से सबक सीखने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले सालों में जब नीट की परीक्षा हो तो ऐसी गलतियां वो ना दोहराए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।